ध्यान से देखिए, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए किसका सूत्र? वेग स्थिरांक का सूत्र, समाकलित रूप, समाकलन की तरह से आएगा, ठीक है। क्या सूत्र होता है इसके लिए? ध्यान से देखिएगा। पहले हम मान लेंगे, माना प्रथम कोटि की एक अवक्रिया है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। अब पहले प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे देखिए ए, यहाँ पर क्या लिख देंगे? उत्पाद, ठीक है। पहले अपने मन से कोई भी रिएक्शन मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? उत्पाद, प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये क्या होता है? अभिकारक। कौन होता है? अभिकारक। तो प्रारंभ में दो सिचुएशन होता है, प्रारंभ में प्रारंभ में का मतलब क्या होगा? समय कितना शुरू करेंगे? 0 से। किसी भी चीज का प्रारंभ का मतलब क्या हुआ? समय कितना? 0। मान लीजिए प्रारंभ में जो ए है, अभिकारक है, इसकी सांद्रता कितनी है? स्मॉल ए है। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर। प्रारंभ में जो ये रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है? प्रथम कोटि की अपक्रिया है। इस प्रथम कोटि की अपक्रिया की जो सांद्रता है अभिकारक की, वह कितनी है? ए है। अच्छा, अभी समय शुरू नहीं हुआ, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो उत्पाद कितना बचेगा? बनेगा 0 हो जाएगा। अब टी समय पर, टी समय बाद, कितने समय बाद? टी समय बाद मान लीजिए उत्पाद बन गया यक्स मोल प्रति लीटर। उत्पाद कितना बन गया? यक्स मोल प्रति। तो बताइए अभिकारक कितना बचा होगा? ए माइनस यक्स मोल प्रति लीटर। इसका मतलब समझिए, जैसे कोनो रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए 20 ग्राम कोनो रिएक्शन है, अभिकारक की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम है। तो अगर हम कहें प्रारंभ में उत्पाद कितना रहेगा? 0। तब अगर हम कहें कि 5 सेकेंड बाद, कितना सेकेंड बाद? 5 सेकेंड बाद अगर उत्पाद 5 बन गया होगा, तो बताइए अभिकारक कितना बचा होगा? 15 बचा होगा। अरे इधर 5 बना, इसका मतलब क्या है? इसमें से 5 तो कम हुआ होगा ना, वही 5 जो कम हुआ इधर बना है। जैसे इधर कितना है? उत्पाद x बन गया ना, इसका मतलब इसमें से कितना कम हुआ होगा? ए यक्स कम हुआ होगा। तो कैसे कम करेंगे? ए माइनस यक्स हो जाएगा इतना। तो सबसे पहले इतना लिखना आना चाहिए। पहले मान लेंगे कि माना प्रथम कोटि की कोई अपक्रिया मान लीजिएगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया है। देखिए ये अभिक्रिया हो गई आपका, क्या है? हाँ, अपक्रिया है। इसमें यह क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद। अब t बराबर 0 समय पर अभिकारक का सांद्रता कितनी मान लीजिए? ए मोल प्रति लीटर है। तो समय अभी शुरू नहीं हुआ, यानी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो उत्पाद कितना बनेगा? 0। अब t समय बाद, कितना समय बाद? t समय बाद मान लीजिए उत्पाद कितना बन गया? यक्स मोल प्रति लीटर। तो अभिकारक कितना बचेगा? इसमें से यक्स कम हो जाएगा इतना। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, हम किसके लिए निकाल रहे हैं? प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो जो कोटि होती है, ठीक है, उसका जो दर होता है उसकी सांद्रता के उतने घात के समानुपाती होता है। अगर प्रथम कोटि है तो 1 घात के समानुपाती होगा, अगर द्वितीय कोटि है तो 2 घात के, अगर शून्य कोटि है तो 0 घात के। तो ये की कौन सी कोटि है? प्रथम कोटि की अपक्रिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया हो गया के लिए दर समीकरण, दर समीकरण प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए दर समीकरण। अब देखिए दर समीकरण क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए दर समीकरण किससे लिखेंगे? आर से, और एक सूत्र होला डी यक्स बटे कितना? डी टी। यक्स क्या है? वही देखिए दर की परिभाषा होती है एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपक्रिया की दर कहते हैं। और अपक्रिया की दर को किससे लिखते हैं? आर से। तो आर बराबर हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। और यहाँ क्वेश्चनों में देखिए, अगर ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो ये समानुपाती होगी
अभिकारक की सांद्रता के एक घात के, अभिकारक की सांद्रता कितना बचा टी समय पर, a माइनस यक्स, यहाँ लिखेंगे a माइनस यक्स, a माइनस यक्स पूरे के घाते कितना करेंगे 1, तो डी एक्स बटे डी टी समानुपाते a माइनस यक्स घाते कितना हो जाएगा 1। इतना समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब कि जो दर आया है वह कितना आया है, ध्यान से देखिएगा। दर आया है आपका r बराबर क्या होता है डी एक्स बटे डी टी, इसी का काम है डी एक्स बटे डी टी, समानुपाते कितना हो जाएगा a माइनस यक्स घाते कितना 1। इतना कंफर्म करिए पहले। यहाँ से डी एक्स बटे क्या बचा डी टी, यह बचा है ना, ये r बराबर, ये दोनों का मतलब एक है। समानुपाते को हटाते हैं तो क्या जोड़ेंगे, बराबर लगा देंगे। जब समानुपाती हटता तो एक नियतांक जुड़ता है, यहाँ पर नियतांक कौन है के, इसी के का सूत्र चाहिए। कोष्टक में a माइनस यक्स पूरे घाते कितना हो जाएगा 1, 1 लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क तो पड़ेगा। जहाँ पर के क्या है, जहाँ के हाँ एक समानुपाती नियतांक है, नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, दिख रहा है नीचे, जिसे एक समानुपाती नियतांक है, हो गया। इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे, जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। पहले इतना कंफर्म करिए, आ गया क्या, कैसे क्या लिखना देख लीजिए। सबसे पहले माना प्रथम कोटि की एक अपक्रिया, कोई अपक्रिया मान लीजिए, हो गया। अपक्रिया इसमें जो ये अभिकारक और ये क्या होता है उत्पाद, तो मान लीजिए प्रारंभ में यानी टी बराबर 0 समय में अभिकारक की सांद्रता कितनी है a मोल प्रति लीटर, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो उत्पाद कितना बनेगा 0। टी समय बाद मान लीजिए कि उत्पाद कितना बन गया x मोल प्रति लीटर, हो गया। तो टी समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी a माइनस यक्स। तो प्रथम कोटि के लिए दर समीकरण, अब प्रथम कोटि के लिए दर समीकरण देखा, ये सूत्र होला r बराबर डी एक्स बटे डी टी समानुपाते a माइनस एक्स घाते 1। प्रथम कोटि है तो घात कितना बची 1। अब यहाँ देखा डी एक्स बटे डी टी डिनोट के लिए एक तरीका होला दर के, डी एक्स बटे डी टी बराबर, अब समानुपाती है को हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं तो क्या जुड़ेगा के ए माइनस एक्स, के क्या है एक समानुपाती नियतांक जिसे अभिक्रिया का क्या कहा जाता है वेग स्थिरांक कहा जाता है। इतना आ गया क्या, कंफर्म हो गया इतना। अब आगे देखिए, मिटा देना, बंद नहीं हुआ होगा हमको लग रहा है, नहीं ना बंद हुआ है, हाँ हाँ वो चालू रहेगा, लॉक किया स्क्रीन। अब आगे देखिए, अभी आपको क्या मिला है डी एक्स बटे डी टी, यही ना, बराबर कितना था के, और यहाँ पर था a माइनस यक्स, यही ना। अब क्या करिए a माइनस एक्स को इस साइड लाइए, डी टी को पक्षांतर कर लीजिए, या देखा क्या हो जाएगा डी एक्स बटे, इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा a माइनस बराबर, इसको उधर करिए के, यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखिए इसको उठा के, इस वाले पद को उठा के यहाँ लाए हैं और इसको उठा के यहाँ भेज दिए हैं, इसको कहाँ भेज दिए, यहाँ पर पक्षांतर किया गया है, हो जाएगा इतना। अब आगे देखिए, डी एक्स बटे डी टी हो गया ना, दोनों तरफ का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब समाकलन करेंगे, देखिए समाकलन का रूल क्या होता है, ऐसे ही इसका चिन्ह होता है समाकलन, पता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स बटे ए माइनस बराबर समाकलन के, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी। देखिए इतना समझ में आया, दोनों तरफ का क्या किए हैं समाकलन, आगे करें तो समाकलन यहाँ का है डी एक्स बटे ए माइनस एक्स बराबर, भाई के का नहीं होगा, डी टी है तो टी का होता है, के का नहीं होता, के बाहर आ जाएगा समाकलन के समाकलन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक सूत्र याद आपको करना पड़ेगा, जानते रहिएगा कि अगर समाकलन है डी एक्स बटा यक्स है, ठीक है,
तो एकर समाकलन होला log x। कितना होता है? log x। यही याद रखना है, समाकलन अगर कुछ बटा है, बटा में है, तो उसका समाकलन क्या होता है? log x होता है। इसी सूत्र के प्रयोग से हम इसको सॉल्व करेंगे। dx बटे a माइनस x है ना, तो एकर समाकलन क्या हो जाएगी? log, अब x की जगह कितना है? a माइनस, देखा सूत्र का dx बटे x है ना, यहाँ पर देखिए dx बटे a माइनस x है ना, तो इसमें x जगह कितना है? a माइनस x। देखिए a माइनस x हो गया। अच्छा, इसमें x के सामने माइनस है ना, अगर सामने माइनस रहेगा तो यहाँ पर वही चिन्ह उतार लिया जाता है। फिर बराबर, देखिए इसका हो गया इतना, बराबर k हो गया, k लिख देंगे। अब dt का समाकलन t होता है। dt का समाकलन क्या होता है? और जब कभी भी समाकलन करते हैं ना, तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ेगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या है? c। उस कांस्टेंट का नाम क्या है? c। हो गया इतना। c क्या है? एक अचर है। एक समीकरण कितना कर देंगे? एक लिख देंगे, जहाँ c एक समाकलन अचर है। c क्या है? एक समाकलन अचर है। अब हम क्या करते हैं, इसी अचर का मान निकाल कर समीकरण एक में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रारंभ स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति सही रहेगा ना, प्रारंभिक स्थिति में। अच्छा, प्रारंभिक स्थिति में अगर हम कहें तो बताइए t का मान कितना प्रारंभिक स्थिति में? 0, यही ना। x का मान कितना है? 0 लिखे होंगे। देखिए समीकरण में लिखे होंगे, प्रारंभ में एकर मान a रहे और एकर मान कितना रहे? 0, और t बराबर कितना रहे? लिखे होंगे, है ना। अब ये सब वैल्यू कौन से समीकरण रखेंगे? एक में। देखेंगे समीकरण कितना से? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में ये दोनों वैल्यू रखेंगे। देखिए इसका वैल्यू और इसका किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। तो रखते हैं, देखिएगा ध्यान से, माइनस log कोष्टक में a, फिर क्या है? x ना, माइनस x का मान कितना है? 0, बराबर k गुणे t का मान कितना है? 0, धन का रही c। यहाँ से हो गया माइनस log, कितना बची? a में से 0 गया, a बराबर k का 0 में गुणा 0 हो गया ना, और 0 में c जोड़ेंगे, कितना बची? c। मतलब c बराबर कितना आ गया? माइनस log a। c का मान यह ना आयल। अब ये c का मान कौन से समीकरण में रखल जाए? 1 में। फिर से यहाँ समझिए, आप इसके पहले इतना किए थे ना, इसके पहले आप इतना किए थे ना, तो हम क्या किए हैं, dt को पक्षांतर करके यहाँ कर दिया और a माइनस एक्स को यहाँ कर दिए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ गया dx बटे a माइनस एक्स हो जाएगा, होगा ना, बराबर k, और dt यहाँ आ जाएगा k dt हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो यहाँ दोनों तरफ समाकलन देखिए लग गया, हो जाएगा। यहाँ समाकलन लगा दिए। अब यहाँ देखिए dx बटे a माइनस एक्स। अब dt है ना, dt का होगा, k का नहीं। तो जो अचर होता है, आप k लिखे हो ना, एक अचर है, समानुपाती नियतांक है, तो k बाहर आ गया, बचेगा कितना? dt। अब इस सूत्र होता है dx बटे x का सूत्र क्या होता है? log x। तो यहाँ पर क्या है? dx बटे a माइनस एक्स ना, तो इसका सूत्र क्या होगा? log a माइनस एक्स का। लेकिन x के सामने क्या है? माइनस, इसके सामने भी क्या लग जाएगा? फिर बराबर k है, k हो गया। अब dt का समाकलन क्या होता है? t। जब समाकलन करते हैं उसके साथ एक अचर जोड़ते हैं। यहाँ पर कौन सा अचर है? c। c क्या है? एक समाकलन अचर है। इसको समीकरण कितना बना लेंगे? 1। अब प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभ में कौन स्थिति रही? स्थिति क्या रही? समय अगर 0 है तो उत्पाद कितना रही? 0। तो देखा, अब ये दोनों मान कौन से समीकरण में रखेंगे? 1 में। तो समीकरण कितना से? 1 से। देखिए 1 में मान रखा गया, माइनस log a माइनस 0 हो गया एक x की जगह। देखिए x जगह 0 हो गया, फिर k t की जगह क्या हो गया? 0, धन क्या हो जाएगा? c। यहाँ से माइनस log a बराबर कितना बचेगा? c, या c बराबर माइनस log a। अब c का मान कौन से समीकरण में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख के चेक करते हैं, ठीक ना। देखते क्या आता है। रखिए कहाँ समीकरण के, ये ना, तो माइनस log कोष्टक में क्या रही? a माइनस एक्स बराबर k t। देखा धन c है, लेकिन c का मान कितना है? माइनस log a है ना,
वहाँ रखेंगे तो हो जाएगा माइनस लाग ए, हो जाएगा। अब लाग ए के पक्षांतर के लिए ए साइड उठा के ए साइड लावा, तो ये माइनस है ना, ए साइड है तो क्या हो जी प्लस, तो लाग ए बचल, है ना, ये पहले से रहे ए साइड, एक बता माइनस लाग ए माइनस यक्स बराबर कौन बचल है के टी। इतना समझ में आया देखा, ठीक है। अब एक लघुगणक नियम होला देखा कि अगर लघुगणक नियम का सूत्र है, अगर लाग यम माइनस लाग यन है, ठीक है ना, इके लिखल जाला लाग यम बटे कितना यन, ये जानत रहे। अगर लाग एम माइनस लाग यन है तो क्या लिखल जाला लाग यम बटे यन। यह चीज मेरा लगा था देखा, यम की जगह कौन है ए और यन की जगह कौन है, तो ओकर जगह हम क्या लिख सकीला लाग यम की जगह कितना है ए बटे और यन की जगह कितना है ए माइनस यक्स। देखा एक जगह लगा दे, उधर कितना बचल है के इंटू टी। देखा इतना समझ में हो तो बस एक लाइन और है, हो गया इतना। फिर से देखा यहाँ से सी का मान आया रहा, ठीक है, इस सी का मान उठा के किस समीकरण में रख रहे हैं एक, तो समीकरण एक देखा माइनस लाग ए माइनस एक्स हो गया ना। फिर बराबर यहाँ देखा के टी है तो के टी हो गया, फिर धन सी है तो सी का मान माइनस लाग ए है, तो वहाँ पर माइनस लाग क्या हो जाएगा ए। अब इस लाग को उठा के इधर ए साइड ला दिए, इसको उठा के जब ए साइड लाएंगे तो लाग ए माइनस एक्स बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा के टी हो गया। अब लाग ए माइनस एक्स इस सूत्र होता लाग यम माइनस लाग यन का क्या होला लाग यम बटे यन, तो लाग यम की जगह देखा ए है और यन की जगह कितना ए माइनस एक्स बराबर के टी हो जाएगा, हो गया। एक लाइन और है फिर आपका फार्मूला आ गया। आगे देखिए अभी आपका मिला है लाग ए बटे ए माइनस यक्स बराबर कितना है के इंटू टी, यानी आपको क्या मिला के इंटू टी बराबर मिला लाग ए बटे ए माइनस कितना यक्स, ठीक है ना। तो हमको किसका सूत्र चाहिए वेग स्थिरांक का ना, तो यहाँ से के इंटू के बराबर निकाल लेते हैं, के बराबर क्या है टी को पक्षांतर करते हैं तो एक बटा क्या हो जाए टी लाग ए बटे ए माइनस कितना हो जाए। अच्छा ये जो सूत्र है, ये जो सब सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आधार कितना हर जगह है ई, आधार कितना है ई, समझ पा रहे हैं। अगर आधार 10 लिखना होगा तो 10 के लिए देखिए यह सूत्र हो जाता है के बराबर 2.303 बटे कितना टी लाग, अब बेस कितना हो जाएगा 10 ए बटे क्या हो जाएगा ए माइनस यक्स। मतलब प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र होता है के बराबर 2.303 बटे कितना टी लाग 10 और यहाँ ए बटे कितना हो जाएगा ए माइनस यक्स, देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ बेस कितना रहेगा 10, ये बेस 10 के लिए होता है। समझ पाए क्या, समझ में आ गया, अपने से कर पाएंगे, कोशिश करिए, कोशिश करके देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का यही सूत्र होता है, ट्राई करिए।